हेलो स्टूडेंट, आई एम मृत्युंजय सर। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि यूनिवर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। फिर मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दूसरा हम लोग डिवाइड किए थे स्टेट ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर में हम लोग फिर देखे थे दो गो, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर में हम लोग देख के चल रहे थे मिक्सचर, और मिक्सचर में दो देखे थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब आज का टॉपिक क्या है? आज है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। मिक्सचर में हम लोग चलेंगे। मिक्सचर में होमोजीनियस में मैंने आपको बतलाया था क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर में सेम थ्रू आउट होगा। सेम थ्रू आउट किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो आज हम लोग आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नेम क्या है? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेज। द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड component of solution on the basis of number of component. A solution of two components is called binary solution. अब इसको पहले समझना शुरू करो। जैसे कि आप इसको समझने के लिए पहले आप समझो कि सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसा कि पिछले क्लास में ही मैंने आपको बतलाया था कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। अब होमोजेनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या? जैसे वाटर में आप शुगर को डिजॉल्व करते हो तो क्या होता है? कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। और जब उसको आप पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो क्या होता है? जब उसको आप पी रहे होते हो तो उसका टेस्ट ऊपर में भी वैसा ही होता है जैसा नीचे में होता है। मतलब उसमें चीनी के पार्टिकल क्या है? सेम थ्रू आउट है। चीनी के पार्टिकल का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, एवरी प्रपोर्शन, सभी जगह एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि ये सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। चीनी का सॉल्यूशन मतलब पानी में चीनी का मिक्सचर क्या कहलाएगा? हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। और कैसा मिक्सचर है वो? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस सेम फिजिकल स्टेट हो या फिर डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। अब सॉल्यूशन का अगर कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग क्या देखे? दो। क्या क्या देखे? वाटर है और शुगर है। तो जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। देख भी सकते हो सॉल्यूट छोटा है और सॉल्वेंट क्या है? बड़ा है। तो जो छोटा है, जिसका साइज छोटा है, जिसमें कम लेटर्स है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट में 2 to 4 to 6 और 2 to 4 to 6 और 7 लेटर है सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा? लार्ज अमाउंट में। जैसे अगर देखोगे वाटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और हमारे लिए सॉल्यूट कौन हो जाएगा? सॉल्यूट हमारे लिए हो जाएगा शुगर। तो ये कैसा हो गया? ये सॉल्यूशन हो गया। तो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें कंपोनेंट दो हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। अगर मोर देन टू अगर कंपोनेंट है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है तो। लेकिन अगर कंपोनेंट ओनली 2 है तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्योंकि बाई मतलब दो, बाई मतलब दो होता है। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब जिसका दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो और दूसरा क्या हो? सॉल्वेंट हो। तो और दूसरी बात, एक और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनीशन हो सकता है, जो डिजॉल्व हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और जो डिजॉल्व कर दे उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। मतलब जो अपना एग्जिस्टेंस को क्या कर दे? खो दे, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। और जिसमें एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, जिसमें मिल करके, उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जैसे वाटर और अगर देखोगे आप क्या कहते हैं? शुगर को, तो शुगर का एग्जिस्टेंस क्या है? समाप्त हो जा रहा है। और वाटर का एग्जिस्टेंस क्या करता है? शुगर के एग्जिस्टेंस को समाप्त कर देता है। तो जिसका एग्जिस्टेंस समाप्त होता है, जिसकी पहचान खत्म हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। और जिसकी पहचान बनी रहती है और जिसका पहचान खत्म कर देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। तो इसी के लिए हम लोग आगे देखते हैं।
अब सॉल्यूशन का टाइप्स देखें। सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देखेंगे, जैसे आपको पिछले भी क्लास में बताया था, फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूट को नहीं कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट को। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है और सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी स्टेट में हो सॉल्यूट, तो उसको हम लोग कैसा सॉल्यूशन कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो और सॉल्यूट हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस हो और सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो ये मेरा था सॉल्यूशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कैसा कर सकते हैं, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड गैस सॉल्यूशन। और गैसियस में कह सकते हैं गैस सॉलिड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन और गैस गैस सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है। और सिंपल तीनों को कंबाइन करके देखेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे अगर देखें, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे देखें तो सॉल्यूशन का टाइप्स हुआ। इफ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, इफ नॉट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि कोई ज़रूरत नहीं कि लिक्विड है तो हमेशा वाटर ही होगा, वाटर के अलावे भी कुछ भी लिक्विड हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिक्विड देख रहे हो तो एल्कोहल इन वाटर, तो यहाँ वाटर है। उसके बाद आप देख रहे हो साल्ट या शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इसमें क्या है, वाटर प्रेजेंस है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि सॉल्यूशन जो बने वो हमेशा किस में बने, वाटर में ही बने। अगर वाटर में सॉल्यूशन बन रहा होगा बउआ तो उसको हम लोग कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर में नहीं प्रेजेंस है, अगर दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो प्रेजेंस है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर के अलावे कोई दूसरा चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर था। अब आता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट वी हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके लिए पहले आपको समझना होगा सॉल्युबिलिटी, तब आप ये समझ पाएंगे सॉल्युबिलिटी होता क्या है। जैसे आप देखो, चीनी को अगर पानी में आप डिजॉल्व करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि जितना आप चाहो उतना चीनी डिजॉल्व हो सकता है। एक अमाउंट होता है, उस पे जाकर के चीनी क्या होता है, डिजॉल्व होना बंद हो जाता है और उसके नीचे में बॉटम में क्या होता है, बैठना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी अब खत्म हो गई। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वाटर के इंट्रामोलिकुलर गैप में चीनी क्या होता है, इम्बेडेड हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर चले जाते हैं। अब उसके अंदर भी एक स्पेस है, जितना स्पेस होगा वो उतना ही चीनी को अपने अंदर क्या करके रख सकता है, अंदर में एब्जॉर्ब करके रख सकता है। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा चीनी का पार्टिकल, शुगर का पार्टिकल, तो उसको क्या करेगा, बॉटम में सेटल डाउन कर देगा। तो वैसे सॉल्यूशन को, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent, generally 100 gram, at a given temperature is termed as the solubility at that temperature। मतलब जिस टेम्परेचर अगर हम ले रहे हैं, अगर रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो 37 ग्राम शुगर क्या होता है, डिजॉल्व होता है 100 ग्राम वाटर में। अगर हम लोग एट गिवन टेम्परेचर पे या एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करते हैं, 100 ग्राम चीनी को 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे चीनी अगर क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में 37 ग्राम अप्रॉक्स क्या होगा, चीनी डिजॉल्व होगा। तो वो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। अगर उससे ज़्यादा हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर के पार्टिकल्स का इंट्रामोलिकुलर गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है 4 चीज़ों पर। नेचर ऑफ सॉल्यूट, ऐसा अगर चाहे कि हम बालू को अगर वाटर में डिजॉल्व करना चाहे तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता, क्योंकि वाटर का जो इंट्रामोलिकुलर गैप होता है वो छोटा होता है और जो सैंड का साइज होता है वो काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर हम डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का नेचर है यहाँ पे क्या, डिजॉल्व नहीं होने का, तो ये डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो इसमें सॉल्युबिलिटी फंक्शन ही नहीं करेगा।
उसी तरीके से नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, अगर हम सॉल्वेंट ले ले दूसरा, जैसे कि मान लो अगर हम लोग जैसे देखते हो गोल्ड को अगर हम लोग चाहेंगे वाटर में डिजोल्व करें तो नहीं डिजोल्व हो पाएगा, लेकिन अगर वहीं पे मेटल को अगर डिजोल्व करना चाहेंगे एक्वा रेजिया में तो क्या होगा, आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है एक्वा रेजिया, इसको सोडियम साइनाइड वगैरह का बना होता है, तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो इस यहाँ पर सॉल्वेंट का भी नेचर काम करेगा सॉल्युबिलिटी के लिए, ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट कोई भी ले लेंगे डिजोल्व हो जाएगा। टेम्परेचर भी काम करेगा और प्रेशर भी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, और प्रेशर भी, प्रेशर अगर हम लोग देते हैं तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी उसमें भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हाई प्रेशर पर अगर बोतल में तुम गैस को भरोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में क्या होती है, बढ़ जाती है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो वहाँ पे क्या होगा, जब हाई प्रेशर पर बोतल में जैसे कोका कोला वगैरह पैक किया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैक किया जाता है, ताकि वो कोका कोला उसके अंदर जो पैक किया गया है वो ख़राब ना हो। तो उसको कैसे पैक करते हैं, हाई प्रेशर पे पैक करते हैं, जिसके कारण उसके अंदर कोका कोला क्या होता है, पैक हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अब आते हैं इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, solution in which more solute can be dissolved without raising in temperature is called unsaturated solution। मतलब कि इसमें अभी और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या कि जैसे एक 100 ग्राम वाटर में 37 ग्राम चीनी घुल सकता है, लेकिन हम अभी घोले कितना है, 20 ग्राम ही, तो उसमें और सॉल्यूट क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। दूसरा है सेचुरेटेड, सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व फर्दर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब 37 ग्राम 100 ग्राम वाटर में 37 ग्राम चीनी घुलना था और 37 ग्राम चीनी क्या हो चुका है, घुल चुका है, तो अब उसमें फर्दर उसमें घुलने की चांस नहीं है, फर्दर डिजॉल्व नहीं हो सकता है, नो मोर सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तीसरा होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सॉल्यूट दैट then that would be necessary to saturate at a given temperature is called super saturation। मतलब जितना उसमें घुल सकता है उससे ज़्यादा अगर हम लोग घुला दिए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे आप लोग के बुक में अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड रहता है, इन दोनों को आप कंसीडर करेंगे, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में और सेचुरेटेड को सेचुरेटेड में। अगर 2 टाइप्स आपके बुक में दिया होगा तब, अगर 3 टाइप्स दिया होगा तो आप ये देखेंगे। तो बउआ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से लिखोगे, फिर अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।